आज खुलेगा देवास टेकरी की भरथरी गुफा का वो रहस्य जो आज भी लोगों से अनजान है। माताजी की टेकरी पर भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन इस गुफा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देवास की इस भरथरी गुफा का रहस्य जानकर आप दंग रह जाएंगे। जय भगवती। अब मैं आपको गुफा की ओर ले चल रहा हूँ। गुफा के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा 4 से 5 कमरे हैं जहाँ भरथरी जी ने काफी समय तक तपस्या की है। एक स्थान वो भी आपको दिखाऊंगा जहाँ से उज्जैन भरथरी की ओर ये गुफा गई है। इसको शिलनाथ गुफा के नाम से भी जानते हैं कि जब शिलनाथ जी महाराज यहाँ आए तो उन्होंने भी यहाँ काफी समय तक तपस्याएं की। नमस्कार, आज हम आपको देवास की पवित्र टेकरी पर स्थित उस गुफा की जानकारी देने जा रहे हैं जिसे भरथरी गुफा और शिलनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा प्राचीन समय की धरोहर है जहां का हर कोना इतिहास और आस्था से भरा हुआ है। कहा जाता है कि यह गुफा देवास की पहाड़ियों से शुरू होकर उज्जैन की भरथरी गुफा तक जाती है। यह गुफा करीब 2000 से 500 साल पुरानी मानी जाती है। आदेश बाबा के ये धुनी है शिलनाथ महाराज जी की। बाबा की 365 धुनी है। जा रहे हैं लेकिन जो आए हैं जिन्होंने लोगों के लिए प्रेरित किया है धर्म की ओर, तो ऐसे संतों का ठीक प्रताप है कि आज हम आप सब उनके नाम पे लोगों को प्रेरित करते हैं और लोग उनकी धुनी में यहाँ आकर के नारियल लगा के लाभ पाते हैं। शीलनाथ शिव रूप हैं लियो मनुज अवतार, दसों दशा जागृत करी धन धन भाग हमारा। जहाँ अज्ञान का अंधकार मिटा उस समय फिर व्यक्ति के लिए उपलब्धियां होने लग जाती हैं। गुरु प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं निष्ठा के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर। मल्हार राव की श्रद्धा थी जब तो यहाँ आए थे और जहाँ उन्हें साल उड़ाई और उन्हें अपना त्याग और तप दिखाया, साल को अग्नि में डाल के और पुनः उन्हें निकाल के रख दी 4 साल। तो कहा अरे महाराज जी बस हम तो अब आप बस सब कुछ आपका है, हम तो आपके चरणों में। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, एक नहीं अनेकों। अगर इनके चमत्कारों के विषय में हम कोई पुस्तक लिखें तो वो कम पड़ जाएगी। अभी 15 वर्षों के अंतराल में हमने भी इतने यहाँ चमत्कार देखे हैं। तो यदा कदा जब भी गुफा के अंदर भी चमत्कार होते हैं, यहीं बैठ जाओ तो चमत्कार होते हैं। रात्रि के समय ऐसा लगता है जैसे कोई जान निकल गया हो। गुफा में जाते थे तो लगता था कोई लाठी टेकता हुआ आ रहा हो। और हम कभी झूठ बोलते नहीं हैं, यानी जो हमारे साथ घटना हुई है उसको ज्यों करते हो बताते हैं। और ऐसी अनेकों घटनाएं हैं, अनेकों घटनाएं हैं। हाँ, तो शीलनाथ महाराज की जय, चामुंडा मैया की जय। संरचना के तहखाने में 5 कमरे हैं जिन्हें ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता था। इनमें से एक कमरे में शिवलिंग स्थापित है जो इस स्थान की पवित्रता को और गहरा करता है। वहीं एक अन्य कमरे में वह गुफा है जो सीधे उज्जैन तक जाती है, जिसे भरथरी गुफा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई का अनुमान लगभग 45 किलोमीटर है। इस गुफा के दोनों छोरों पर एक समान शिवलिंग स्थापित है, एक देवास में और दूसरा उज्जैन में। कई मान्यताओं के अनुसार इनका निर्माण राजा भरथरी द्वारा किया गया था। माना जाता है कि राजा भरथरी ने इस गुफा का निर्माण करवाया था।
ये गुफा भरथरी गुफा में जाती है, जहां से 4 धामों के रास्ते निकलते हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। यह स्थान सदियों से ध्यान, साधना और आस्था का प्रतीक बना हुआ है, जहां समय के साथ इतिहास की कहानियां गुफाओं की दीवारों में समाई हैं। यह आप देख रहे हैं, इस कक्ष में आपको 3 फर्शियां नजर आ रही हैं। यहाँ से भरथरी गुफा की ओर रास्ता जाता है, जो उज्जैन भरथरी गुफा में मिलता है। काफी समय तक यह रास्ता खुला रहा, किंतु जीव जंतुओं के आवागमन के कारण से इसे बंद कर दिया गया है। भविष्य में हम पुरातन विभाग से अनुरोध करेंगे कि इसकी जांच कराई जाए। अब मैं आपको इस धुनी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए अपने भतीजे चिंटू नाथ से आग्रह करूंगा कि आपको इस बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दें। आदेश बाबा की ये धुनी है शिलनाथ महाराज जी की। बाबा की 365 धुनी है। ऋषिकेश में समाधि ली है गुरु महाराज ने। यहाँ से ये गुफा है बाबा की, ये भरथरी महाराज जी के वहाँ निकलती थी उज्जैन में। और यहाँ से गुरु महाराज हरिद्वार जाते थे, हल्की पेड़ी पे स्नान करके आते थे और इस चबूतरे पे बाल सुखाते थे गुरु महाराज। हरिद्वार में ऋषिकेश में गुरु महाराज जी ने समाधि ली। यहाँ से 5-6 जगह निकलती है, लेकिन वो बंद कर दी गई है। सिर्फ अब ध्यान की जगह है अंदर। पुराने समय में लोग घूमने जाने की भी अंदर करी कोशिश, लेकिन वो सब नाकाम हुआ है और बंद कर रखी है जगह वहाँ की। बस इसके अंदर हॉल है, हॉल के अंदर 2-3 कमरे बने हुए हैं और बाबा का जो पुराने जगह थी वो सब बंद कर दी गई है ऑर्नल पे। वो बीबीसी वाले हैं गिन्नी सेठ। गिन्नी सेठ के यहाँ 10 साल शादी हो गई थी, 10 साल बाद संतान नहीं हुई थी। और गिन्नी की पत्नी दोनों आए और हमने कहा बेटा वहाँ नरियल लगाओ, संतान हो गई। आज वो लड़का है वीर, संतान हो गई। हमने कहा कि आप कुछ करना है? बोले हाँ। बोले गुरु जी जो आपको वही देते हैं, हमने कुछ नहीं करो, इतना कर दो बेटा। एक संकल्प लो कि जब तक हमारी श्रद्धा है हम कंडे देते रहेंगे। तो आज वो लड़का 5-6 साल का हो गया, तो 5 साल से गिन्नी निरंतर कंडे दे रहा है। ऐसे अनेकों लोग हैं, ऐसे गुप्त लोग भी हैं जो गुप्त रूप से आकर के सेवाएं देते हैं। बड़े लोग आते हैं, दानदाता भी एक से बढ़ के एक हैं, सेवा देने वाले एक से बढ़ के एक हैं, और जिनके काम हुए हैं उनका तो बस अंत में एक और उदाहरण देता हूँ आपको, बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ अपने देवास में एक भाजपा के नेता हैं ओम जोशी साहब। उनके लड़के को कैंसर हो गया था। वो यहाँ आए, बड़े उससे कहने लगे गुरु जी हमारे बच्चे की हालत देख लो, इसे कैंसर हो गई है। हमने कहा धूनी पे बैठो। हमने हनुमान बाहु का पाठ किया और वो धूनी पे बैठे लगातार 5 गुरुवार उन्होंने नारियल लगाए। और फिर हमने कहा कि भाई आप जाओ वहाँ इंदौर जा करके इसका चेकअप कराओ बच्चे का। तो वहाँ से शाम को यह नाचते आए, वो 2-3 पत्रकार उनके साथ, वो नाचते आए। बोले गुरु महाराज कमाल हो गया। हमने क्या हो गया? बोले नेगेटिव रिपोर्ट है सब, अब बच्चे को कैंसर नहीं है। ये चमत्कार है। बस ये है कि बाबा समझ लें कि ये व्यक्ति हमारे लिए समर्पित हो गया है और अपने इसे के लिए ये कोई विकल्प नहीं खोज पा रहा है, केवल हमारे ऊपर आश्रित है, और बाबा तत्काल सेवा कर देते हैं। अंत में हम अपना स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं। मैं बंसल हॉस्पिटल में गया, जब मैं वहाँ भर्ती हो गया भोपाल में, तो हमें ऐसे लगता था कि शायद अब जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा। और हम बार बार कहते थे बाबा क्या हम आ पाएंगे, क्या हम आ पाएंगे? और ऐसा चमत्कार हुआ कि डॉक्टर खुद पट्टी खोलते थे और दंग रह जाते थे कि हम लोगों ने तो विचार किया था कि इसमें 6 महीने लग जाएंगे, ये तो 2 महीने में काम हो गया। तो श्रद्धा विश्वास, ये सब बातें श्रद्धा के ऊपर निर्भर हैं। आप श्रद्धा रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि चामुंडा माता कृपा नहीं करें, ऐसा नहीं है तुल्य भवानी कृपा ना करें, ऐसा नहीं है शीलनाथ बाबा कृपा ना करें। और हम सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के लोगों के दुखों को हरने के लिए उन्हें यही प्रेरणा देते हैं कि आकर के सच्चे मन से बाबा को ध्याओ। देवास टेकरी का यह प्राचीन स्थल
अपनी आध्यात्मिक महत्ता और ऐतिहासिक धरोहर के कारण अनमोल है। यहाँ की दीवारें आज भी उन साधकों की कहानियां बयां करती हैं जिन्होंने यहाँ शांति और आत्मज्ञान की खोज की थी। आज हमने आपको देवास की इस रहस्यमयी और ऐतिहासिक चामुंडा माता टेकरी की एक झलक दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस यात्रा का अंत यही नहीं होता। अगले वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शीलनाथ जी महाराज के जीवन और उनके चमत्कारों के बारे में, जिन्होंने इस जगह को और भी दिव्य बना दिया है। हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे चैनल से।